हेलो बच्चों, फिर से आ गए एक बढ़िया सी शानदार सी वीडियो लेकर। जैसे कि आप लोगों की बेटा इम्पोर्टेंट नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाई की सीरीज चल रही थी, उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि मेरा डेली डेली वीडियोस का एक प्रॉमिस था, थोड़ा सा मुसीबत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जल्दी जल्दी हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। एक भी दिन की चीज़ें आपको मिस नहीं होंगी, मैं आपका प्रॉमिस करता हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, जो आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो हम 2 बार में कवर करने वाले थे, उन दोनों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है बेटा, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ये तो मेरा प्यार है तुम सबके लिए। स्मार्ट लग रहा था ना? चलो चालू करें कुछ शानदार, जानदार, वजनदार, है ना? और भाई हीटर्स, मजे आ रहे हैं? उखाड़ लो कुछ उखाड़ सको तो। खैर, जब तक मेरे पास मेरे बच्चे हैं प्यारे से, कोई कुछ कर नहीं सकता, है ना? अरे इससे एक लाइन याद आई, बता दूं? चलो बताता हूँ। लाइन क्या है? हनी पाजी ने बोला था, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा एड ऑन कर रहा हूँ कि इनसे कुछ ना कहो, ये थोड़े कम संस्कारी हैं। इनसे कुछ ना कहो, ये थोड़े से कम संस्कारी हैं। जैसे भी हैं, हमारी ही द्वारा दी गई बीमारी है। कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं बेटा, हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, स्पैमर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, उन लोगों को तो पुलिस देख रही है, अपना तो पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना? चलो बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से अनाउंसमेंट जो मैंने आप लोगों को किया था 2024 से 25 बोर्ड वाले बच्चों के लिए, उस पर दोबारा से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो लेके आ चुका हूँ। 18 डेज का हार्ड चैलेंज हम लोगों ने लिया था और ये हम पूरा करके रहेंगे, ठीक है? नेक्स्ट मैंने क्या प्रॉमिस किया था आप लोगों को बेटा? नेक्स्ट मेरा प्रॉमिस था कि, अरे भैया आपको क्या हो गया दादा? आगे बढ़ो आप। चलो गुड, आगे देखो बेटा क्या है। हम जो भी चीज लेके आने वाले बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहाँ पर है? यूट्यूब पर अवेलेबल है, ठीक है? इसमें डेली वीडियो हमारी आएगी 9 PM का अप्रोक्स। स्टार्टिंग हो रही थी इसकी 27 जनवरी से, आज बेटा 29 है। 28 को वीडियो नहीं डल पाई, लेकिन उसकी जगह हमने केमिस्ट्री की सॉल्यूशन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज एंड करंट क्वेश्चंस डाले हैं। करंट क्वेश्चन का मतलब होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं अभी तक, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज ही हो। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो हमको पता है एज अ टीचर कि इस साल ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना? आगे देखो बेटा क्या है, तो इस सीरीज को हम कब एंड करेंगे? 15 फेब को, ठीक है? वैलेंटाइंस डे मना के एंड करेंगे, मैं और तुम, प्यारे प्यारे बच्चे मेरे सारे, है ना? एवरी सेशन विल एंड इन 40 to 90 मिनट्स। जैसा कि प्रॉमिस था, काम हो रहा है उस पर ऑलरेडी। 20 से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के हिसाब से आएगा, पर चैप्टर के हिसाब से, है ना? नेक्स्ट, मैंने क्या बताया था बेटा? इस सीरीज के एंड होने तक हम 250 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट 15 इयर्स के, टॉप 100 एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, टॉप 25 केस स्टडीज, ठीक है बेटा? ये सारे क्वेश्चन हम इसमें कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था बेटा? अकॉर्डिंग टू अवर कैलेंडर जो हमने बनाया हुआ है, रिलेशन एंड फंक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आईटीएफ आज हम खत्म करने वाले हैं ना। मात्र 17 क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगा जिसके बाद हो सकता है शायद आपको आईटीएफ का कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है बेटा? कैलेंडर आगे बढ़ता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब आते हैं प्यारे से इस चैप्टर के एक एक बढ़िया से बढ़िया सवाल के ऊपर, है ना? चलो देखो जरा, एक क्वेश्चन दे रखा है, साइन में tan इनवर्स है x के रूप में, तो ओवरऑल इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखो, इस साइन के साथ tan दे सकता है, tan के साथ cos दे सकता है, cos के साथ स्पैमर्स दे सकता है ना? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? ज्यादा कुछ नहीं करना है कि साइन अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है? अब तुम एक चीज बताओ, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है बेटा, क्या? साइन इनवर्स x कितना हो जाता है? x हो जाता है, बट इन देयर डोमेन, ठीक है बेटा? अब बात समझो, tan में जो वैल्यू है कितनी है? x। तो अगर मैं tan इनवर्स x को क्या मान लू बेटा? y मान लू, तो tan y कितना हो जाएगा?
एक्स अपॉन 1 विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो साइन वाई कितना हो जाएगा, यहां से साइन वाई हो जाएगा पी अपॉन एच, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से y की वैल्यू लौट के क्या आ जाएगी, y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको वापस यहां रख देंगे, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये इसका गायब, बचा क्या अपने पास, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। है कोई ऑप्शन, डी ऑप्शन। इस सवाल को हम x की कोई ना कोई किसी ना किसी वैल्यू को रखकर भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन बाई चांस अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा लिख के करने के लिए आ गया ना, जैसे वेरी शॉर्ट में आ गया, शॉर्ट में आ गया, उसके लिए मैंने तरीका आपको सिखा दिया कैसे करना है। अब आते हैं बेटा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। मैं अभी भी आप लोगों को कह रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन को करवा रहा हूं जो डायरेक्टली आपको पेपर में नजर आएंगे। अच्छा, सीबीएसई जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन डालती है बेटा, कुछ सोच समझ के डालती होगी ना, फोकस करेंगे सवाल पर। क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स ब्रैकेट में रूट 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। याद रखना कभी भी पूरी मैथ्स के अंदर 11th और 12th के अंदर कभी भी 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस नजर आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग हमेशा सॉल्यूशन होगा, जो चीज अभी बताने वाला हूँ। बाहर के लिख रहा है बेटा tan इनवर्स, ठीक है। एक काम करना हो तो मैं तरीका बता दे रहा हूँ, अटेम्प्ट करना एक बार। क्या तरीका बेटा इसका, सिंपल, 1 प्लस कॉस एक्स को लिखोगे तुम लोग 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स को लिखोगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। बस ये दोनों चीजें पुट करोगे, जैसे सॉल्यूशन करने जाओगे एंड में जैसे सवाल क्या होगे इस चीज को देख लेना, बस पाई से लेकर 3 पाई बाई 2 में जो एक्स है वो कैसा हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देख रहा है, नेगेटिव में कुछ आएगा, है ना। सारी देखो नेगेटिव है, अगर डायरेक्ट सॉल्व करने जाओगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ये गलती हो सकती है, बाकी सॉल्यूशन पूरा सेम रहेगा, सिर्फ एक्स की जगह एंड में बिल्कुल लास्ट में माइनस एक्स पुट कर दोगे इन देयर डोमेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। क्वेश्चन क्या है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव देयर इनवर्स, ठीक है, ओवर देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स। क्या हर एक फंक्शन, कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री का, क्या हर एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का अपने डोमेन के अंदर उस फंक्शन को इनवर्स बोल सकता है क्या, नहीं बोल सकता। अगर मुझे किसी भी फंक्शन को डोमेन से हटाकर इनवर्स बनाना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अपने डोमेन में इनवर्स नहीं बन सकता। तो असर्शन हो गया इसका डायरेक्ट गलत। क्या मुझे रीजन चेक करने की जरूरत है क्या, फिर डी ऑप्शन डायरेक्ट हो गया, क्योंकि दो ही ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें एक गलत एक सही, बाकी दोनों में दोनों सही होते, गलत वाला दोनों का कोई ऑप्शन नहीं आता कभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चल, अरे फिसल गया असरसन क्या किया। क्वेश्चन क्या बेटा, असरसन है ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज पाई स्क्वायर, ठीक है भैया, चेक करेंगे। दूसरा, रेंज ऑफ किसकी, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है भैया, यही होती है क्या, कभी नहीं होती। तो रेंज इसका मतलब रीजन कहां पे गलत है, इसमें या इसमें, रीजन हमारा किसमें, सी ऑप्शन में गलत है, तो डायरेक्ट टिक कर दो। दूसरा, हम चेक कैसे करेंगे भैया असरसन सही है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, कॉस इनवर्स की वैल्यू 0 से पाई होती है, स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर कर लो, 0 से पाई स्क्वायर हो जाएगा, इतना नहीं घबराने का बाबा, ठीक है। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई स्क्वायर। मिनिमम पूछता तो 0। इधर चला मैं उधर चला, असरसन लेके इधर चला, अरे रेंज मिल गया इस क्वेश्चन का। चलो, रेंज क्या है, साइन इनवर्स x प्लस 2 कॉस इनवर्स x के लिए कुछ दे रखा है, एंड में चेक करते हैं। दूसरा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x, इसका मतलब हमको इतना तो नजर आ गया कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x, तो इसकी क्या है बेटा, कुल मिला के माइनस की पाई बाई 2 से पाई बाई 2 दे रखा है, जो कि सही होता है, इसका मतलब रीजन तो इसका सही है। असर्शन ढूंढो जरा, देखो देखो जरा देखो इसे क्या हुआ है, कैसा क्वेश्चन आया है, आंसर नहीं लाया है। तो साइन इनवर्स प्लस, इसको मैं 2 कॉस में तोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2 प्लस बचा कुछ एक कॉस, तो कॉस के पास क्या होता है, 0 से पाई होता है, तो 0 से पाई के बीच में पाई बाई 2 तो आ ही रहा है, इसका मतलब ये सही है ना, ये चीज
सही है दादा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए और बी में मैं एक काम करता हूँ, ये तुम पे होमवर्क छोड़ता हूँ, ए होगा कि बी होगा, ठीक है ना? ए होगा या बी होगा ये तुम बताओगे कमेंट में, बाकी मैं नहीं बताने वाला। इसी बात का तो घमंड है, बच्चे अच्छे आंसर देते हैं ग्रुप, है ना? नेक्स्ट बेटा, प्रसाद मिलेगा स्पैमर्स को जल्दी ही। चलो, असर्शन क्या दे रखा है बेटा? रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 3π/2 इज इतना। देखो 3π/2 जो है, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, मोदी जी की भाषा में, है ना? चलो, साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है बेटा? देखो ऐसे मत करो, सवाल को थोड़ा नए अंदाज से करते हैं। देखो साइन इनवर्स एक्स जो है कहां से कहां तक होता है? माइनस के π/2 से π/2, है ना? अब क्या मांग रहा है? पहले डबल कर दो। ठीक है भैया, डबल कर देंगे। जैसे डबल करूंगा ये हो जाएगा पाई से माइनस पाई से पाई। अब क्या कह रहा है? 3π/2 जोड़ दो उसमें। अरे सर जी कितनी मेहनत करवा रहे हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटे। आई है, वाह वाह वाह, ऐसी होता चाहिए। कितना हो जाएगा यहाँ पे? पाई। जैसे मैं इसको आगे देखूंगा, मुझे क्या जोड़ना? 3π/2 जोड़ देंगे। माइनस का पाई प्लस 3π/2 2 साइन इनवर्स एक्स पाई प्लस 3π/2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा π/2। ठीक है, 2 माइनस का प्लस का, ये 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा ना 3π/2 कुछ कुछ कुछ। ये कितना हो जाएगा? 5π/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5π/2 तक। ओए होए कंप्यूटर महोदय जी, ये तो आपने गलत कर दिया, क्योंकि इस तरीके से असरसन भी गलत हो रहा, रेंज भी गलत हो रहा है, क्योंकि साइन इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई तो नहीं होती है, ये गलत है बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन सही कर लेना, ये गलत दे रखा है। कंप्यूटर महोदय हमारे बहुत सुंदर है, शकल नहीं दिखाएंगे, कभी लाइव क्लास में दिखाएंगे, है ना? तो क्या आ जाएगा ये बेटा? ये π/2 से 5π/2 होगा, है ना? इसको चेंज कर लेना क्वेश्चन को, यहाँ पे 5π/2 कर लेना। सूतेंगे इनको, आ जाओ कल, अब तो बहुत समय हो गया, बेचारा रात में घर पे पिट के जाएगा, अच्छा थोड़ा ना लगेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर बेटा क्या है? 7। हाथी का खंडाला चलती है क्या? जल्दी से सवाल ला। क्वेश्चन क्या है? द डोमेन ऑफ द फंक्शन sec इनवर्स 2x इज दिस। और sec में -2 जो वैल्यू है माइनस के π/4 की है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है भैया। sec में जब भी माइनस की वैल्यू आती है उसको हम पाई माइनस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप ही क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब रीजन तो हमारा गलत है। तो क्या मुझे असर्शन चेक करना चाहिए क्या? सर जी अपने कंप्यूटर महोदय को समझाओ, गलत गलत क्वेश्चन देता है। चलो कोई बात नहीं, रीजन गलत है तो असर्शन की जरूरत नहीं है ना। रीजन गलत कौन सा है? सी वाला ऑप्शन। चलो देखो जरा, देखो क्वेश्चन क्या दिया है ना? चलो क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स, लो भैया, tan इनवर्स 2 cos sin इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1। ठीक है भैया, ट्राई करो एक बार। ठीक है, देखो बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, और बाकी तुम्हारा भाई करके दिखाएगा सवाल को, डरने का नहीं रे बाबा। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2 cos 2 साइन में 1/2 कितने की वैल्यू होती है भैया? 30 की। 30 कितना होता है? π/6, π/6। और ये कितना होता है बेटा? π/4। टाइम नहीं है, थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। cos में π/3 क्या होता है? मतलब cos 60। ओए होए सर जी गलत कर गए क्या? नहीं सही है, cos 60। फिर से क्या आ जाएगा? 1/2, 1/2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1। तो tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा? π/4, π/4। और कुछ भी है क्या? नहीं है। क्या आ जाएगा आंसर? π/2। सर जी इतना फास्ट कैसे कर लेते हो? प्रैक्टिस करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। चलो अब इस सवाल में क्या है बेटा, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है ना। देखो साइन में पहले ये वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर कॉस में ये सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। सर जी कितना थका रहे हो सवाल के साथ। देखो साइन इनवर्स, बताओ क्या साइन में मैं डायरेक्टली कंपैरिजन कर सकता हूँ क्या? सर जी करके देखो, गलत काम हो जाएगा, नहीं कर सकता ना। क्यों नहीं कर सकते बेटा? माइनस की पाई बाई टू से पाई बाई टू रेंज होती है, तो ये पाई बाई टू से बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है बाहर? देखो माइनस के पाई बाई टू मतलब 90 माइनस का, प्लस के पाई बाई टू मतलब प्लस का 90, और ये जो वैल्यू कहाँ जा रही है? 135 जा रही है बाहर, है ना। तो कैसे करेंगे फिर इस सवाल को? हम इस सवाल को ऐसे करेंगे, ऐसे कैसे कैसे ऐसे ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे बेटा? साइन में जो वैल्यू है 135 की कितनी होती है? माइनस का 1/√2, ठीक है। कॉस, कॉस में 135 की वैल्यू कितनी होती है? सर जी ये भी तो माइनस की होती है, लो भैया कितना? 1/√2। क्या सर गलत गलत पढ़ा रहे हो? ये तो पॉजिटिव होती है, पक्का पक्का। देखो कैसे होती है समझो, 90 0 180, ठीक है जी। 135 का आएगा यहाँ पर आएगा, जो कि इसको पॉजिटिव कर देगा ना। तो समझो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? ये आ जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। ये कैसी है? नेगेटिव। ये कितना होता है? पाई/4 होता है। यहाँ पर कॉस नेगेटिव होता है ना। अब देखो आगे, साइन में 1/√2, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं क्या? करते हैं डायरेक्ट। ये कितना हो गया? पाई/4, ठीक है। देखो जरा देखो क्वेश्चन को क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, ये कैसा आंसर है। कॉस में जब भी नेगेटिव आता है तो पाई माइनस पाई/4 हो गया, ये प्लस पाई/4, खत्म खत्म। एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 5 पाई/4, ठीक है। बाई चांस अगर भाई तुमको लगता है कि कुछ गलती हुई है, तो मुझे शायद गलती लग रही है, फिर भी एक बार आप लोग कमेंट में लिख देंगे सही है गलत है, और सही सॉल्यूशन इसका कमेंट में भेज देंगे। शायद गलत हो सकता है, मैं चेक करने का समय नहीं है अपने पास, क्योंकि अभी 9 बजे वीडियो आपको भेजनी है। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा ये बहुत वायरल क्वेश्चन है बेटा, ये कॉम्पिटेटिव में भी आता है। क्वेश्चन क्या है कि साइन इनवर्स x² माइनस वाई, इसका मुझको डोमेन बताना है, ठीक है। कर सकते हो क्या? कैसे करोगे? साइन इनवर्स x, ये बताओ x की जो वैल्यू है ये -1 से 1 होती है यहाँ पर, ठीक है। मुझे चाहिए स्क्वायर, जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा तो -1 से 1, -1 से 1 का जब तक यहाँ पे जब जैसे स्क्वायर करूंगा ये सारी वैल्यूज पलट के यहाँ आ जाएगी, यहाँ से स्टार्ट होगी फिर सारी वैल्यूज। देखो नोटिस करो, ठीक है ना। तो यहाँ तक आ जाएंगे सारी वैल्यूज, तो ये हो जाएगा 0 से स्टार्ट 1 पे एंड, फिर क्या -4, -4 यहाँ कर दो, -4 यहाँ कर दो, और -4 यहाँ कर दो। तो ये जो डोमेन है कितना आ जाएगा? -4 से -3। ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर लेंगे मेरा भाई? मोदी जी जब साथ है तो सबका विकास है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये तो इजी क्वेश्चन है बेटा, होमवर्क है, गृह कार्य, मम्मी पापा के सामने करने वाला काम। ये आपको मम्मी पापा के सामने करना है, वरना सर से तुम्हारे मम्मी पापा की जैसी शिकायत आती है ना, सर जी आप पढ़ाते तो वो तो लेकिन होमवर्क नहीं देते हो, ये लो होमवर्क, ठीक है। मम्मी पापा के सामने करना, ताकि घर वालों को लगे बच्चा मेरा पढ़ता है थोड़ा सा। झूठ मूठ को नहीं, सच में पढ़ना है भाई, बोर्ड में नंबर लाने नहीं लाने। ग्राफ बनाना साइन इनवर्स एक्स का, कहाँ से कहाँ तक? माइनस के 1/√2 से 1/√2 तक, सिंपल है बेटा। ये इसका ग्राफ हो गया किसका? साइन इनवर्स एक्स का, -1 से 1 में यहाँ तक ले लेना, बस हो गया काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट भाई 1/√2 किस पे आता है? पाई/4 पे आता है, आधा आधा ग्राफ ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा साइन इनवर्स कॉस 33 पाई/5, साइन इनवर्स। क्या इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? चलो नॉर्मली करते हैं।
देखो कॉस जैसे ही मैं इसमें डिवाइड करूंगा ये कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 6 पाई प्लस 3 पाई अपॉन 5, कैसे 33, वाओ 33, ठीक है बेटा। साइन इनवर्स देखो जरा देखो, चलो तो देखो एक चीज देखो जरा, इसकी माने देख रहे हो इतनी देर से, तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, अगर cos 2 इंटू एन पाई, ठीक है ना, 2 का मल्टीप्लाई करके एन पाई जब मैं लिखूंगा तो जैसे लौट के आऊंगा दोबारा से एक चक्कर लगाना शुरू कर देगा, तो ये चीज मेरी काम की नहीं रही, इसको गायब कर दो, ये हो गया cos 3 पाई अपॉन 5। अब कहोगे सर जी cos आ गया, यहाँ पे साइन है, करूँ क्या, इस cos को भी साइन में कन्वर्ट कर दो, है ना, कर सकते हो क्या या नहीं करें। ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 180 अपॉन 5, 5 से कितनी बार गया ये 3 6, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये साइन इनवर्स कॉस 3 इंटू 36, है ना, 3 इंटू 36, और इसको तुम सॉल्व करके आंसर मुझको दे दोगे। वेरी नाइस, कितने सुंदर सुंदर क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, साइन इनवर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सैंपल पेपर 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2024 वाले क्वेश्चंस में अलग से बना के दूंगा बेटा, है ना, पेपर लीक सीरीज के अलावा, ठीक है, इसके क्वेश्चन हम अलग से बनाएंगे, ठीक है बेटा। चल नेक्स्ट, बहुत सारे क्वेश्चन अपने पास, टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स cos, ये क्वेश्चन तुमको आना ही चाहिए, मतलब आना ही चाहिए, किसी भी हालत में ये क्वेश्चन तुमसे मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं सिर्फ स्टार्टिंग करा के दे रहा हूं, बाकी खुद से अटेम्प्ट करोगे। cos x को लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ये हो जाएगा 1 की जगह साइन स्क्वायर x/2। देखो जरा देखो हेटर्स को क्या हुआ है, बेटा तुम्हारी जिंदगी में तूफान आ जाएगा, मत भिड़ो, गलत इंसान से बैठ रहे हो। tan इनवर्स ये हो जाएगा cos x-2 साइन, ओहो गलत बोल दिया सर जी, कोई बात नहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट ये क्या है, साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, कॉस माइनस साइन का ही बोल सकते हैं, तो ये हो गया cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, नेगेटिव कैंसिल, tan इनवर्स cos x/2 कॉमन, ये 1 प्लस tan x/2 हो गया, यहां पर भी क्या cos x/2 कॉमन, 1 माइनस tan x/2, ठीक है भैया, खत्म मामला। इसका आगे खुद अटेम्प्ट करोगे, सिंपल सा फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का, इसका कुछ इस्तेमाल कर लेना, आ जाएगा घर से अटेम्प्ट करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, साइन इनवर्स 2x, कंप्यूटर महोदय ब्रैकेट खा गए, चलो ये करा दे रहा हूँ, वरना रो जाओगे सर जी सारे सवाल होमवर्क में दे दिए। चल साइन में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब भी आता है ये बवाल लेके आता है, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू होती है बेटा 2 साइन इनवर्स x की, ये होती है 2 कॉस इनवर्स x की। ओ सर जी ये क्या हो गया, ये प्रूफ करना था क्या, नहीं प्रूफ नहीं करना है ना, सो दैट बेटा तुम्हारे कंप्यूटर महोदय ने सवाल में कुछ गलती कर दी है, पूरा क्वेश्चन नहीं है ना, फिर भी अगर यही क्वेश्चन है तो इसके अकॉर्डिंग जो कर सकते करते रहे, 2 से 2 कैंसिल कर दो, बचा क्या साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x, क्या साइन इनवर्स x और कॉस में यार कुछ बचा ही नहीं इसमें, तो फिर इस सवाल को काट दो, क्वेश्चन अधूरा है ना। चलो मैं कमेंट में इसका पूरा क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, cos इनवर्स x cos इनवर्स दिस, अब कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसे, देखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स, क्या मैं इस सवाल को ऐसे लिख सकता हूं x इंटू 1/2 प्लस √3 आ गया कॉमन अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं इसको, बोलो
सर जी सब कुछ तुम ही लिख रहे हो, चलो लिख दे रहे हैं। मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, कॉस इनवर्स एक्स को टी मान लिया, तो एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से, कॉस टी, ठीक है रखते हैं। ये हो गया कितना, टी प्लस कॉस इनवर्स, एक्स की जगह कितना आ गया कॉस टी, और 1/2 कॉस में कितने नंबर पर आता है बेटा, किस पर आता है ये, किस पर आता है बताओ, वेरी गुड, ठीक है। तो कॉस 1/2 कितना आता है, 60 पर, 60 मतलब π/3, तो ये हो गया कॉस टी इंटू कॉस π/3 प्लस साइन π/3 होता है ये। और जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा कॉस रखकर, तो रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन टी, डोंट बी सेंटी, ठीक है भैया, डोंट बी सेंटी। ससुराल नहीं जा रहे, पेपर देने जा रहे हो बोर्ड का बस। कॉस इनवर्स, देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी। अब देखो दो तरीके हैं इसके, या तो मैं इसको टी माइनस π/3 लिखूं, है ना, या π/3 माइनस टी लिखूं, जैसा मुझे प्रूफ चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं खेल गया। क्या खेल गया भैया, π/3 माइनस टी लिख दिया, क्या फायदा होगा, कॉस से कॉस गायब, बचेगा क्या, टी प्लस π/3 माइनस टी, कटिंग 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 चाय, चलो चाय आ गई आपकी, पी लेना इसको। आखिरी सवाल था ये, सोचो, मात्र कुछ मिनटों में आपके सारे सवालों के जवाब हमने दे दिए हैं। कुछ सवाल मैंने आपके लिए छोड़े हैं, किसी ना किसी तरीके से सारे सवाल करके लाना। मुझे कमेंट में जरूर आंसर लिखना कि भाई हमने ये सवाल कर लिए सारे। और आपका मैथ्स का डॉन फिर मिलता है आपसे अगले एपिसोड में।